कैसे? जैसे चेयम, चेयम में यत् प्रत्यय है। चेतव्यम, तव्यत तव्य प्रत्यय है। और चैनियम अनियर प्रत्यय है। तो यहाँ पर चेयम रूप भी बन रहा है, क्योंकि चेयम रूप जब बनेगा जब अचो यत् सूत्र तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय को बाधित कर देगा और यहाँ पर ची धातु से यत् प्रत्यय का विधान कर देगा। तो एक पक्ष में तो यह जो अचो यत् से यत् प्रत्यय जो है, यह यत् प्रत्यय तव्यत तव्यानियर सूत्र का जो अपवाद है वह प्रथम चरण में इसका बाध कर देगा, यानी अचो यत् से ची धातु से यत् प्रत्यय हो जाएगा। किंतु हमने जो व्याख्या पढ़ी है सूत्र की वो कहता है कि पक्ष में उत्सर्ग यानी सामान्य की भी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, सामान्य की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो तव्यत तव्यानियर सूत्र से जो तव्यत तव्य अनियर जो सामान्य प्रत्यय कहे गए हैं, पक्ष में वो सामान्य उनकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी और चेतव्यम चैनियम यह रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जेयम, जी धातु से यत् प्रत्यय लगाकर जेयम, जेतव्यम, तव्यत और तव्य प्रत्यय लगाकर जेतव्यम रूप बनेगा। अनियर प्रत्यय लगाकर हमारा रूप बनेगा जैनियम। तो यहाँ हमने इस सूत्र को इस रूप में समझा। हम साधारण रूप में इसको इस रूप में समझेंगे कि अपवाद जो विशेष है वो सर्वत्र उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक होता है, किंतु इस धात्वाधिकार में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस धात्वाधिकार में वह उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक तो होगा, किंतु विकल्प से होगा। यानी विकल्प से होने का तात्पर्य है कि पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होगी, पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होगी। वह बाधित कर देगा, किंतु विकल्प से यानी पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होगी। जैसे कि चेयम में हमने देखा है कि ची धातु से यत् प्रत्यय होगा, क्योंकि ची धातु अजंत है, स्वरंत में है इकार, इसलिए यहाँ यत् प्रत्यय अचोयत से होना चाहिए। सूत्र कह रहा है अचोयत कि अजंत धातुओं से परे यत् प्रत्यय हो। तो यह जो अपवाद यहाँ पर यत् प्रत्यय इनका क्या है? अपवाद है। किनका अपवाद है? तव्यत तव्य अनियर जो सामान्य प्रत्ययों का विधान किया गया है उनका ये अपवाद है। इसलिए एक पक्ष में यह उनका बाधक होकर ची धातु से यत् प्रत्यय कर देगा, किंतु पक्ष में हम तव्यत तव्य अनियर सूत्र से उत्सर्ग सामान्य की प्रवृत्ति भी करते हुए जो तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय हैं उनकी भी प्रवृत्ति करवा देंगे और हमारा रूप बन जाएगा यहाँ पर चैनियम, चेतव्यम, जी धातु से हमारा बनेगा चेतव्यम और जैनियम। इसी प्रकार तव्यत तव्य और अनियर इन सामान्य प्रत्ययों का एक सामान्य बात कह दी सूत्र ने, मैंने आपको पहले ही बताई। तव्यत तव्य अनियर है, सूत्र अपनी बात कह रहा है कि धातु मात्र से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय होते हैं। ये जो बात कह रहा है ये तव्यत तव्य और अनियर इन सामान्य प्रत्ययों का री हिलो नियत से विहित नियत प्रत्यय जो है वो इसका अपवाद है। री हिलो नियत, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे सूत्र तो हम इन सब सूत्रों की व्याख्या विस्तार से देखेंगे। री हिलो नियत से विहित जो नियत प्रत्यय है वो तव्यत तव्य अनियर प्रत्ययों का क्या है? अपवाद है। अपवाद यानी विशेष से है और उत्सर्ग तात्पर्य यहाँ पर सामान्य से है। कि यहाँ पर सूत्र कह रहा है कि री हलो ण्यत, इन से परे, विकार से परे, हल से परे क्या होना चाहिए? ण्यत प्रत्यय होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो धातु से परे तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय सामान्य प्रत्यय हैं उनका यह ण्यत प्रत्यय जो है वो अपवाद है। पर यह अपवाद
प्रकृत परिभाषा के कारण, जो अभी हमने देखी है, इस परिभाषा के कारण विकल्प से प्रवृत्त होगा। विकल्प से प्रवृत्त होगा यानी प्रवृत्ति इसकी हो जाएगी और पक्ष में जो सामान्य है तव्यत तव्य नियत प्रत्यय हैं उनकी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे कार्यम। कार्य में नियत प्रत्यय है, ये हमने रे हिलो नियत से नियत प्रत्यय यहाँ पर कर दिया। हमने रे हिलो नियत से नियत प्रत्यय कर दिया क्योंकि रे हिलो नियत सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त हो सकता है क्री धातु से, क्योंकि विकार अंत में है क्री धातु में, इसलिए रे हिलो नियत से यहाँ पर नियत की प्रवृत्ति हो रही है। किंतु इस परिभाषा के अनुसार वा असरूपो अस्त्रियाम सूत्र कहता है, ये परिभाषा इस सूत्र के अनुसार कि पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होगी, उत्सर्ग यानी सामान्य की प्रवृत्ति भी हो जाएगी। तो एक पक्ष में तो हम रे लो नियत से नियत प्रत्यय कर देंगे, किंतु हम तो पक्ष में हम उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी करेंगे। मेरी बात को आप समझिए, यहाँ पर वास असरूपो अस्त्रियाम सूत्र कह रहा है कि अपवाद जो है सर्वत्र सामान्य का बाधक होता है, विशेष सर्वत्र सामान्य का बाधक होता है, किंतु हम जहाँ धात्वाधिकार की बात कर रहे हैं वहाँ पर वह उत्सर्ग यानी सामान्य का बाध विकल्प से करेगा, यानी विकल्प से करेगा, यानी एक पक्ष में उस सूत्र की विशेष जो है उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, किंतु दूसरे पक्ष में उत्सर्ग यानी जो सामान्य है उसकी भी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए, होगी। यहाँ पर जब हम तव्यत तव्य अनियर सूत्र से तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय धातु से परे करते हैं, इन सामान्य प्रत्ययों का री हिलो नियत ये सूत्र जो है इसका अपवाद है। यहाँ जो नियत है री हिलो नियत से जो नियत है प्रत्यय वो इसका अपवाद है। तव्यत तव्य अनियर इन सामान्य प्रत्ययों का री हिलो नियत से विहित जो नियत प्रत्यय है वो अपवाद है। पर यह अपवाद जो है इस परिभाषा के अनुसार, किस परिभाषा के अनुसार कि धात्वाधिकार में उत्सर्ग का बाद विकल्प से किया जाएगा और पक्ष में उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी होगी। तो यहाँ पर उत्सर्ग का तात्पर्य मैं बता चुकी हूँ सामान्य। तो यहाँ पर जब री हिलो नियत से हम नियत प्रत्यय करेंगे, नियत प्रत्यय करने पर हमारा रूप बन जाएगा क्री धातु से हमने नियत प्रत्यय किया तो कार्यम बना हमारा। तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय करा तो हमारा रूप बन रहा है कर्तव्यम करणीयम। इसी प्रकार से नियत प्रत्यय करके हमारा रूप बनता है त्याज्यम, और तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके हमारा रूप बनता है त्यक्तव्यम त्याजनीयम। त्यक्तव्यम और त्याजनीयम। इसी प्रकार से ऋकारांत के और भी उदाहरण हैं जिनसे बनता है हार्यम, हर्तव्यम, हरणीयम, ये उदाहरण भी हैं। तो यहाँ दोनों पक्ष बन रहे हैं, कहने का तात्पर्य है दोनों पक्ष बन रहे हैं। कार्यम में क्री धातु से यहाँ पर नियत प्रत्यय करके हमारा री हिलो नियत से नियत प्रत्यय करके कार्यम रूप भी बन रहा है, और पक्ष में जहाँ पर उत्सर्ग की प्रवृत्ति सामान्य की प्रवृत्ति भी करनी है सूत्र अनुसार, पक्ष में उत्सर्ग सामान्य की प्रवृत्ति करनी है सूत्र जो कह रहा है, तो वहाँ पर हमारा दूसरा रूप भी बन जाएगा कार्यम के ही एक पक्ष में कार्यम बनेगा और दूसरे पक्ष में कर्तव्यम और करणीयम यह रूप बन जाएगा। और इसी प्रकार से त्याज्यम त्यक्तव्यम, और त्याज्यम तो नियत प्रत्यांत नियत प्रत्यय लगकर त्याज्यम बनेगा, किंतु तव्यत तव्य अनियत प्रत्यय लगकर त्यक्तव्यम त्याजनीयम यह रूप बन जाएगा। तो इसी प्रकार से री धातु से देख सकते हैं, हम जब री हिलो नियत लगाएंगे तो नियत प्रत्यय लगाकर हमारा हार्यम रूप बनेगा, और तव्यत और अनियत प्रत्यय लगाकर हमारा पक्ष में हर्तव्यम और हरणीयम रूप भी बनेगा। दोनों रूप बनेंगे। कब बनेंगे? जब असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग यानी सामान्य का बाधक हो, तब विकल्प से यह हमारे दो रूप बन जाएंगे, किंतु यह बात धात्वाधिकार के पक्ष में ही
लागू हो रही है कि धात्वाधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से हो। दूसरी बात, यह बात स्त्री अधिकार के प्रत्ययों में लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर इसी सूत्र को समझते हुए, इसी सूत्र के संदर्भ में हमने आपको 2-3 उदाहरण देकर इसको समझाने का प्रयास किया है कि जो सामान्य सूत्र है, हमारा सामान्य प्रत्यय है तव्य तव्यानियर, ये जो तव्य तव्य और अन्य सामान्य प्रत्यय का विधान करते हैं, इन्हीं का ही अचो यत, यह यत प्रत्यय जो है इसमें, यह इनका अपवाद है और यह अपवाद इस सामान्य का बाधक होगा, किंतु पक्ष में सामान्य की प्रवृत्ति भी हो जाएगी, उत्सर्ग की प्रवृत्ति भी हो जाएगी। इसलिए अचो यत से यत प्रत्यय भी बन रहा है चेयम, और वहाँ पक्ष में जहाँ उत्सर्ग की सामान्य की प्रवृत्ति होगी वहाँ पर चेतव्यम और चैन्यम रूप भी बन रहे हैं। आज हमने इस सूत्र की व्याख्या समझी। अगले अंक में हम इस सूत्र को पुनः समझते हुए आगे के सूत्रों को देखेंगे। धन्यवाद।